ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको ये बताऊं इसका आइडिया जो आपने क्वेश्चन एप्रिशिएबल होता क्या है और ऐसा हुआ भी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूं। और जो पिछला क्या हुआ, 3 ईयर प्रैक्टिस बंद थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो एकेडमिक साइड से बच्चे पढ़ के आए वो क्वालिफाई करके, जो लिटिगेशन में थे 10 साल की जिनको एक्सपीरियंस था वो रह गए। तो बात क्या हुई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं पैसा उनको वहां मिल जाता है, एकेडमिक वो बंद कर देते हैं और स्पेसिफिक जितनी वो प्रैक्टिस उनकी होती है स्टार्ट में वो वही पढ़ेंगे जो उनको पर्टिकुलर केस आया है, उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर कोई सिविल में प्रैक्टिस करता है, आजकल तो स्पेशलाइजेशन है, वो सिविल को ही टच करेगा। अगर कोई क्रिमिनल टच करता है प्रैक्टिस तो वो क्रिमिनल में ही स्टडी करेगा। लेबर लॉ है और बहुत से डिफरेंट जो स्टैट्यू है लेकिन एग्जाम आपको सभी को देना है। और कई तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं। एग्जाम में तो एकेडमिक में तो सारा आएगा। तो ये है, मैं ये एडवाइस करता हूं अभी जो भी हमारे एकेडमिक साइड से लोग हैं, जब बच्चे लॉ कोर्स में जाते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, तो उस वक्त एकेडमिक स्टडी उन्होंने की होती है, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे लोग मिले, वहां जाके भूल जाते हैं। और जो आपने कहा ना 8-10 के साल के बाद उनको जो जो बेर एक्ट्स हैं दूसरा तीसरा और शौक भी कम हो जाता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस है, जो एक डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी में जो लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिलेटेड, हाई कोर्ट में भी उसका काम है, वो बंदा क्या करता है उसको, और उसके पास डिफरेंट किस्म के केस आते हैं, सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं। और मोस्ट जो हमारा सिलेबस है ये ज्यादा सिविल केसेस या क्रिमिनल जो लॉ है उसका रिलेटेड है। वो फिर अच्छा साबित होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, हमने अच्छी प्रैक्टिस की और अच्छी वही हमारे काम आई, क्योंकि हम एकेडमिक स्टडी भी साथ साथ करते थे। जब हम प्रैक्टिस भी करते थे, एकेडमिक स्टडी हमने छोड़ी नहीं। और उसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपको लिखना है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे मुझे प्रॉब्लम आती है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग आपने छोड़ दी, लिखना पढ़ना छोड़ दिया, तो आप डिपेंडेंस हो गए एआई पे। या आपके अपने जो कंप्यूटर बॉय है, आपने खुद करना, ना पढ़ना छोड़ दिया, ना आपने लिखना छोड़ दिया, तो हुआ क्या, एकेडमी भी नहीं। तो कोर्ट में बहुत से कम वकील हैं जो अच्छे दोनों साइड पे प्रैक्टिस होती है और कंटिन्यूटी में है, और एकेडमिक स्टडी उनको उन जो केस हैं उनमें करना पड़ती है। तो बहुत अच्छे वो जज साबित होते हैं। जो अच्छा वकील है, जो आपने कहा ना स्टार्ट में, तो बेचारे को अगर सिर्फ एकेडमिक स्टडी होगी तो जो जजमेंट है, जो क्योंकि प्रोसीजर है, जब आपको जज बनना है तो उस वक्त ट्रायल भी करना है, तो वो सारा उस वक्त फंस जाता है और फिर डिपेंडेंट हो जाता है जो जज वहां पे बैठ जाता है। और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सभी लोगों को, और जो लोग स्टार्ट में ही 5 साल से ज्यादा, एक जो भी लॉ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलता है, लॉ कॉलेज से निकलता है, एनएल जूस से, कहीं से भी निकलता है, 5 साल में उसमें रखना है गोल कि मैंने जज बनना ही बनना है मैक्सिमम। अब मैं तो यह कहूंगा कि 3 इयर्स प्रैक्टिस में ही जज बनना है, या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनना है, या कहीं भी जो आपको लीगल जुडिशियल सर्विस में जाना है, या लीगल सर्विस में जाना, या कहीं सिविल सर्विस में जाएंगे। हम ये एक्सपीरियंस है मेरा कि 5 साल के बाद
इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। किसमें? एकेडमिक। पैसा आता है, काम भी होता है वकील के पास। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, जो ये एग्जाम है आपका सिविल जज का जूनियर डिवीजन, इसके अच्छे लोग प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए तैयारी भी अच्छी है। और आज जो डिस्ट्रिक्ट जज का पेपर है वो 7 ईयर प्रैक्टिस है और कंटिन्यूटी में है। और वो फिर क्या करते हैं जो बच्चे हैं, उस दो फिर वो लिखना पढ़ना जैसे में उनको बहुत मुश्किल है। और डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्जाम है बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई एज जहां पे जो जुडिशियल सर्विस के दौरान हमने कई सुपरवाइज किए हैं, कंडक्ट कराए हैं एग्जाम, और लेकिन उसमें बहुत कम और कम स्कोर आता है। और जो हमारे हाई कोर्ट की जो पास परसेंटेज इसमें स्कोर लेना बहुत हाई रखा है, 60% के हाई इर्द गिर्द है, और पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, आज बातचीत है हमारी, कि अगर तो टाइम फ्रेम है विद इन 3 ईयर जो प्रैक्टिस का है, इसके दौरान और 4th ईयर में आप जज बन जाओ, तो 3 ईयर अभी नेसेसिटी है तो प्रैक्टिस की। 4th और 5 ईयर तक बनना चाहिए जो भी सिविल जज, तो 10 ईयर तक है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जाम दे रहा है, जहां किसी भी सर्विस में जाना चाहता है, जो आपके पास बहुत सी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं डिफरेंट टाइम्स है, जो डिफरेंट जो हमारे जैसे NIA के साथ है, CBI के साथ है, जहां डिफरेंट जो भी हैं, तो 5 और 10 के आगे नहीं जा सकता आदमी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तो 10 ईयर्स प्रैक्टिस के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहिए, 10 साल। तो जुडिशियल सर्विस 5 ईयर के प्रैक्टिस के अंदर अंदर बनना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स वन शुड बी ए जज, और 7 ईयर के बाद और 10 ईयर तक डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की रिक्रूटमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैं तभी लोगों को कहता हूं कि भाई आपने लॉ स्टडी कर ली, आगे परफॉर्मेंस की बात है जो कोर्ट में लिटिगेशन में है। तो अगर आप जज भी बन गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए, रीडर बन गए, कोई भी लॉ की आपने जॉब ले ली, तो फिर परफॉर्मेंस भी आएगी। ऐसे तो ना बिठाए रखेगा, कहीं इन्वेस्टिगेशन है, कहीं इंक्वायरी है, कोई भी काम है, तो वहां पे परफॉर्मेंस मैटर्स। तो एक्सेल करोगे, दूसरों से अलग करोगे, तो तब ही आपकी इंपॉर्टेंस बनेगा, लिटिगेशन में भी आप कामयाब होंगे। तो और कोई हिस्ट्री IAS क्या चाहता है आगे? आपका माइक बंद है, माइक आपका बंद है, माइक करें आप अपना स्टार्ट। आपका माइक बंद है। प्लीज, anything more, any question from any side, from faculty, from students? Please. हाँ, एक मैं बात बता दूं आपको, देखिए, इसका आंसर क्या है, बड़ा सिंपल है। जिसको बेयर एक्ट किसी थोड़ी सी लीगल इंटरप्रिटेशन आती है, एक कोई चीज नहीं बदली। लॉर्ड मैकुले ने जो IPS लिखी है, IPC लिखी है, इंडियन पिनल कोड, कुछ नहीं बदला है।
अगर आप थेफ्ट की डेफिनेशन, मर्डर की डेफिनेशन, किसी मिसचीफ की डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन है, नथिंग हैज बीन, सिर्फ कंपाइलेशन की है, कंपाइल किया गया है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिर्फ इसको कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ एक कंपाइल किया द्वारा, और एडिशन और कुछ ऐड नहीं, कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं, और सब्सट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो साक्ष्य, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप देखिए, कभी भी इंडियन पिनल कोड को आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कभी इंडियन एविडेंस को किया ही नहीं ना, अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी वाइब्रेंट है। वो वही चीजें रिप्रोड्यूस की है। हाँ, कुछ जो नई चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक जज को, एक वो जुडिशियल एस्पिरेंट है, लीगल सर्विस के एस्पिरेंट है, इन तीनों का आने का। हाँ, रीअरेंजमेंट हुआ है सेक्शन, जो एक टाइम पे 302 थी मर्डर की, अब उसकी जो चेंज हुई है वो 102 है, 101 है। बाकी बीएनएस की ऐसा हुआ है। वो देखिए, हमने क्या किया जम्मू कश्मीर वालों ने 2019 5 अगस्त या 31 अक्टूबर, हमारे यहां पे क्या था, रणवीर पिनल कोड, और सारा अपना स्टैट्यूटरी लॉ था। आपको जो याद होगा, हम वो पढ़ते थे, वो एप्लीकेबल करते थे एज ए जज, जो एडवोकेट थे, जो सिलेबस था जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, रणवीर पिनल कोड, सारे जो लॉ थे, स्टैट्यूटरी लॉ जो भी जम्मू कश्मीर में अपने थे, वो स्टडी। फिर इंडियन पिनल कोड हो गया, आ गया जहां 3 क्रिमिनल, फिर हमें भारतीय जो लॉ थे, इंडियन लॉ थे, उनको हमने फॉलो किया। लॉ तो वही है, सिर्फ रेप्लिका है। तो जो आदमी, जिसका माइंडसेट जो क्रिटिकल है, लीगल है, उसको कोई फर्क नहीं। हमें अगर आप कहोगे, मुझे कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन आप जो यूएस पढ़ो, जहां कहीं का भी लॉ पढ़ो, वो एक जैसा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो लॉ का है ना, वो क्लियर होना चाहिए। चाहे वो क्राइम का है, क्रिमिनल है, सिविल है, जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, वो आपको वही है। चाहे आपके जो यूएन ने चार्टर बनाया है, जो जनरल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो एक जैसे है, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा। तो इसलिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, मैं तो जब भी, थैंक यू, मेहरबानी। नहीं ऐसी देखिए, देखिए, मैं तो एक सर्विस दे रहा हूं, मैं पब्लिक लाइफ में भी हूं रिटायरमेंट के बाद, और मैं एक चाहता हूं कि जो मैंने स्टार्ट में किया, लीगल एजुकेशन ये कंपलसरी हो, मिडिल लेवल पे ही जो बच्चों को एजुकेशन मिले, ताकि उनको पता चले, और खासकर जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे लॉज क्या है,
जैसे मैंने कहा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और दूसरा जो है, हमारे जो सिविल सर्विस के लिए भी अच्छा जो वो लोग आए, और जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, एक गुलदस्ता है, डाइवर्सिटी है, जहां पे हर लोगों को मौका मिले। जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अच्छे सिविल जजेस बने, अच्छे सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्विस रिलेटेड ऑफिसर हैं बने, ताकि हम एक रहें। और तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास काफी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में अभी हमारा जो एग्जाम हो रहा है, काफी लोग जुड़े हैं इस मीट में भी, इस मीट में काफी लोग जुड़े हैं इस मीट में, और काफी इसका और मैं खुद भी इसको सर्कुलेट करूंगा। जो भी आपका जो आज का प्रोग्राम है, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे लड़के कश्मीर के, जम्मू के, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और जहां पे लीगल स्टडीज जो आप गाइडेंस है जो आप लोगों की, जैसे आपका नाम है हिस्ट्री एकेडमी जो IAS है, आप तो काफी आपका लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने सुना है। जहां एक्सपीरियंस करो, आज की जो मीट थी, ये मुझे लगा लाखों तक जाएंगे आपके जो व्यूअर्स होंगे आगे, और ये रिकॉर्डर रहेगा, ये कोई भी देख सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर, बिल्कुल। मैं पूरा बिल्कुल देंगे। IAS का भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। रह जाओ, रह जाओ। वेलकम, वेलकम, वेलकम। अगर आप लोग अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में आए, कश्मीर में भी हमारा काफी जो लोग हैं मेरे चैनल से भी जुड़े हैं, अदरवाइज हमारे लोग चाहे बहुत सिविल सर्विस के लिए, हमने पीछे 5 साल हमने बहुत से लोगों को IAS बनाया है, और JKPSC में भी जे काफी जो मार्क हम इन एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे भी गेस्ट लेक्चर सिविल सर्विसेज के लोगों को भी देते हैं। तो ठीक है, आप शुरुआत करें, तो हमारा जहां पर भी जरूरत होगी, आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू। बिल्कुल। इतनी देर जो हमारे बच्चे जो इस वक्त जुडिशियल तैयारी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, अभी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का दे रहे हैं, वो भी थोड़े अवेलेबल हो जाएंगे। और नया बैच IAS और जो सिविल और जुडिशियल सर्विस आप शुरू कर दो जम्मू में। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दूंगा, और भी जो भी चीज आपको जरूरत होगी वी विल प्रोवाइड यू, ताकि आप लोग हिस्ट्री IAS और बढ़े, जे वादियों में भी आए। और तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार।